प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा है 400 सीटों का। 400 सीट लाने के लिए कम से कम 50% वोट चाहिए। नरेंद्र मोदी का 50% वोट वाला सबसे बड़ा वोट बैंक कौन सा है? लोग सोचते हैं हिंदू वोट से नरेंद्र मोदी 400 सीट ले आएंगे। लोग सोचते हैं कि लाभार्थी के वोट से 400 सीटें आ जाएंगी। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक वो है जिसे नरेंद्र मोदी ने मकान का मालकिन बनाया है, जिसे नरेंद्र मोदी ने गैस का सिलेंडर दिया है, जिसे मोदी ने अपनी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा है। मोदी ने संदेश खाली से सबसे बड़ा सपोर्टर को संदेश दिया है। बड़े सपोर्टर का मिजाज क्या है, आइए आज आपको बताते हैं। बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। मोदी बंगाल में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, दुर्गा बनने की बात कह रहे हैं, मां माटी मानुष को धोखा देने की बात कर रहे हैं, 50% वोट की गारंटी की बात कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह संदेश खाली का आक्रोश है, जहां महिला, दलित, आदिवासी, सनातन का सेंटिमेंट सीधे जुड़ा है। मोदी की टीम इस मुद्दे को हाइप पर ले जाना चाहती है, क्योंकि महिलाएं अब शाहजहां शेख के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं, दीदी की सरकार से सीधे टकरा रही हैं। इसकी वजह महिला वोट बैंक है। बंगाल में 1000 पुरुष वोटर्स और 968 महिला वोटर्स हैं। 2019 में यह आंकड़ा 949 का था, यानी पिछले 5 सालों में बंगाल में महिला वोटर्स में 9.8% की बढ़ोतरी हुई है। बंगाल में कुल मतदाता 7.5 करोड़ हैं। महिला वोटर्स 3.7 करोड़ और पुरुष वोटर्स 3.8 करोड़ हैं। मोदी ऐसे ही 50% वोट की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक खास मैसेज होता है। मोदी को पता है कि 400 पार सीट के नारे का सबसे बड़ा यानी 50% हिस्सा महिलाओं का है। 2019 के बाद एक ट्रेंड साफ दिख रहा है। महिला वोटर्स के ज्यादा वोट देने का मतलब बीजेपी की जीत की गारंटी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.01% पुरुषों ने मतदान किया, 67.18% महिलाओं ने वोट किया। महिलाएं जितना ज्यादा वोट देती हैं, उतना फायदा बीजेपी को होता है। कमल खिलता है। 2019 में महिलाओं ने मोदी को चुना था। 2019 में 44% पुरुषों ने एनडीए को वोट दिया, वहीं 2% ज्यादा यानी 46% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। ऐसा नहीं, हमेशा से महिलाएं कमल का बटन दबाती थी। महिलाओं के भरोसे को जीतने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गैस से लेकर मकान तक साथ विश्वास टूटने नहीं दिया। 2019 में सीएसडीएस के सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार की सबसे अच्छी पॉलिसी या योजना कौन सी है। इसमें पहला नाम उज्ज्वला योजना का लिया, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, फिर जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लिया। एक लाइन से इन योजनाओं के नाम देख लीजिए। ये योजनाएं किनके लिए थी, किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के जरिए अब तक 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। जनधन योजना के तहत 50.09 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। इनमें अकेले 56% महिलाओं के हैं। पीएम आवास योजना के तहत मिले 70% घरों की मालिक महिलाएं हैं। यानी मोदी की इन सारी योजनाओं से सीधे महिलाओं को फायदा पहुंचा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली के बहाने बंगाल में महिलाओं को दीदी के सामने खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही,
लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। बीजेपी को 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 10% महिलाओं ने वोट किया। बीजेपी को 10.16% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली। टीएमसी को 48% महिलाओं का साथ मिला। टीएमसी ने 44.9% वोट शेयर के साथ 211 सीटें जीती। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को करीब 4 गुना ज्यादा यानी 38% महिलाओं ने वोट दिया। बीजेपी ने 40.7% वोट के साथ 18 सीटें जीती। टीएमसी को 47% यानी 2016 के मुकाबले 1% कम महिलाओं का साथ मिला। टीएमसी ने 43.3% वोट के साथ 22 सीटें जीती। यानी बंगाल में ममता दीदी का सबसे बड़ा वोट बैंक दरकने लगा है। संदेश खाली का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए 24 के चुनाव में गले की फांस बनने जा रहा है। यही वजह है कि मोदी अपनी महिला स्कीम्स के जरिए टीएमसी को घेर रहे हैं। कह रहे हैं टीएमसी के तोलाबाज ही तय कर रहे हैं किसे इसका फायदा मिलेगा। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। बंगाल में बीजेपी की ग्रोथ में महिलाओं का बड़ा योगदान है। 2019 में बीजेपी का वोट हर वर्ग की महिलाओं में बढ़ा। गरीब महिलाओं ने जहां 52% वोट टीएमसी को दिया, वहीं 34% ने बीजेपी को दिया। 55% लोअर क्लास की महिलाओं ने टीएमसी और 33% ने बीजेपी को वोट दिया। 45% मिडिल क्लास महिलाओं ने टीएमसी और 42% ने बीजेपी को वोट दिया। 40% अमीर महिलाओं ने टीएमसी और 42% ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को 2019 में गरीब महिलाओं का कम साथ मिला था, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे ने बीजेपी को इस तबके की महिलाओं से जोड़ने का मौका दिया है। मोदी अपनी स्पीच से यह संदेश देने में सफल रहे कि महिलाएं बीजेपी के शासन में ही सुरक्षित रह सकती हैं। दरअसल जिस संदेश खाली में यह घटना हुई वहां 95% आदिवासी हिंदू रहते हैं। जिन महिलाओं ने टीएमसी के
शेख शाहजहां और उसके साथियों पर रेप और ज्यादती का आरोप लगाया, वो आदिवासी समाज से है। महिला सेंटिमेंट के साथ साथ आदिवासी सेंटिमेंट बीजेपी उभार रही है। इंपैक्ट 50% आबादी पर पड़ना तय है। अब वक्त बदल चुका है। महिलाएं किसी के कहने पर वोट नहीं डालती, वो अपना वोट बेचती भी नहीं है, बल्कि अब वो अपने दिल की सुनकर वोट देती हैं। ऐसे में संदेश खाली के मुद्दे पर महिलाएं अपने दिल की सुनेंगी, यानी ममता दीदी को इससे नुकसान होना तय माना जा रहा है। 2009 में 43% महिलाओं ने बिना किसी की सलाह पर आए खुद से वोट किया। 2019 के चुनावों में अपने बलबूते वोट देने वाली महिलाओं की संख्या 81% रही। एनडीए के 400 पार नारे का सबसे बड़ा यानी करीब 50% महिलाओं का है। मोदी इसे बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि मोदी इसी आधी आबादी का पूरा साथ चाहते हैं। 2019 में देश में कुल वोटर्स 89.6 करोड़ थे, जो 24 में बढ़कर 96.8 करोड़ हो गए हैं। 2019 में पुरुष वोटर्स 46.5 करोड़ थे, जो अब 3.2 करोड़ बढ़कर 49.7 करोड़ हो गए हैं। 19 में महिला वोटर्स 43.1 करोड़ थी, जो अब 4 करोड़ बढ़कर 47.1 करोड़ हो गई हैं। यही नहीं, 2019 के बाद एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जिन चुनावों में महिला वोटरों का टर्नआउट ज्यादा रहा है, वहां पर बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट भी मिले। साथ ही बीजेपी की जीत 100% रही है। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में से 4 यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में महिला टर्नआउट ज्यादा रहा। बीजेपी को इन 4 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट के साथ जीत भी मिली। साल बदल जाता है, राज्यों के नाम बदल जाते, मगर चुनावों में महिलाओं का वोट फैक्टर बीजेपी के साथ रहता है। छत्तीसगढ़ चुनाव में महिलाओं ने 78% यानी पुरुषों की तुलना में 3% ज्यादा मतदान किया। राजस्थान में महिलाओं का मतदान पुरुषों के बराबर यानी 74% रहा। मध्य प्रदेश में 76% पुरुषों की तुलना में 2% कम। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4 से 6% ज्यादा वोट दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने बीजेपी की जीत में एक्स फैक्टर का काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जीत में भी महिला वोटर अहम रही। इसमें सबसे बड़ी भूमिका 2016 में शराबबंदी से हुई। नरेंद्र मोदी जी का आगमन। इसके चलते 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा। एंटी इनकम्बेंसी और एलजेपी के चिराग पासवान के विरोध के बावजूद नीतीश 43 सीट जीत गए। मोदी ने 24 में एनडीए 400 पार का नारा इन्हीं महिला वोटरों के दम पर ही दिया है। बीजेपी 24 में महिलाओं का 10% ज्यादा वोट हासिल करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी संदेश खाली जैसे मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहेगी।